एक अनजानी गलती जो कई लोग बातचीत के दौरान करते हैं वह है बार बार आह मतलब या आप जानते हैं जैसे फिलर शब्दों का उपयोग करना। यह आदत भले ही सामान्य लगे, लेकिन यह धीरे धीरे और गहराई से दूसरों की आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है और कई बार तो आपको इसका एहसास भी नहीं होता। फिलर शब्द आमतौर पर घबराहट, असमंजस या चुप्पी को भरने की कोशिश से आते हैं। ये शब्द अनजाने में यह संकेत देते हैं कि आप असहज हैं, तैयार नहीं हैं या फिर अपने विचारों को लेकर आत्मविश्वासी नहीं हैं। हर बातचीत एक अवसर होती है किसी से जुड़ने, अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कहने या दूसरों पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने का। लेकिन जब आप बार बार फिलर शब्दों का उपयोग करते हैं तो आप अपने संदेश की ताकत को कम कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी को किसी विचार के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं और हर 2 वाक्य में या आप जानते हैं कह रहे हैं, तो सामने वाले को यह संदेह हो सकता है कि आप खुद अपने विचार को लेकर स्पष्ट नहीं हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आपका आत्मविश्वास कमजोर दिखने लगता है। विशेष रूप से पेशेवर माहौल में यह आदत आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। सहकर्मी, ग्राहक या वरिष्ठ यह मान सकते हैं कि आप असमर्थ या ईमानदार नहीं हैं, भले ही आपकी मंशा वैसी न हो। फिलर शब्द नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि वे आपके भाषण की स्वाभाविकता और प्रवाह को तोड़ते हैं। लोग स्वच्छ, आत्मविश्वास से भरी हुई बातचीत की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वह सच्चाई, तैयारी और नेतृत्व की भावना दर्शाती है। इसके विपरीत, जब आपकी बातों में अनावश्यक रुकावटें और फिलर शब्द भर जाते हैं, तो श्रोता आपकी बातों की बजाय आपके हाव भाव और झिझक पर ध्यान देने लगते हैं। समय के साथ, यदि आप इन शब्दों पर निर्भर रहते हैं, तो लोग आपकी बातों से जुड़ना कम कर देते हैं या पूरी तरह से रुचि खो बैठते हैं। सौभाग्य से, इस आदत के प्रति जागरूक होना ही इसे बदलने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जैसे जैसे आप इस पर ध्यान देना शुरू करेंगे, आप समझ पाएंगे कि कब और क्यों आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ व्यावहारिक तरीकों जैसे उत्तर देने से पहले थोड़ी देर रुकना, सोच समझकर बोलना या अपनी प्रस्तुति का अभ्यास करना से आप इस आदत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनना या भरोसेमंद साथियों से फीडबैक लेना भी आपके बोलने के तरीके को समझने में मदद कर सकता है। जब आप सोच समझकर फिलर शब्दों को हटाने का अभ्यास करेंगे, तो आप अधिक आत्मविश्वासी, सटीक और प्रभावशाली नजर आएंगे। इसका असर सिर्फ आपके भाषण पर नहीं, बल्कि आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों पर भी पड़ेगा और वे और अधिक गहरे और भरोसेमंद बनेंगे। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो यह सिर्फ विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम नहीं होता। हर बार जब आप बोलते हैं, आप न केवल शब्द साझा कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने रवैये, उत्साह और बातचीत में अपनी संपूर्ण भागीदारी को भी अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। आप अपने संवाद में जितनी ऊर्जा और उपस्थिति लाते हैं, वह अक्सर आपके शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव डालती है। अगर आप खुद ही अपनी बातों को लेकर पूरी तरह उपस्थित नहीं हैं, जैसे कि बार बार फोन देखना, इधर उधर देखना या फिर ऊब और बोरियत दिखाना, तो श्रोता इसे बहुत जल्दी भांप लेते हैं। भले ही वे यह शब्दों में न कहें, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर यह महसूस होने लगता है कि शायद आप न तो उनसे और न ही इस बातचीत से वाकई में जुड़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं, मैं तो सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सटीक जानकारी दे रहा हूँ, फिर लोग प्रभावित क्यों नहीं हो रहे? इसका उत्तर है कि प्रभावशाली संवाद केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि आपके भावों और आपकी ऊर्जा पर भी आधारित होता है। जब आप किसी बातचीत में शारीरिक रूप से तो मौजूद होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं, तो यह सामने वाले को यह संकेत देता है कि शायद वह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इससे श्रोता की बातचीत में रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है और वह मन ही मन बातचीत से दूरी बना लेता है। अब इसका उल्टा उदाहरण लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी आंखों में देखकर बात करता है, आपकी बातों पर ध्यान से सिर हिलाता है और आपकी बातों में ईमानदारी से रुचि दिखाता है। उससे बातचीत करना कैसा लगता है? शायद आपको अपने आप को सम्मानित, सुन लिया गया और महत्वपूर्ण महसूस होता है। यही असर आपको अपने संवाद में लाना चाहिए। अपने श्रोताओं को पूरी तरह से जोड़े रखने के लिए खुद को हर बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रखें। आंखों में आंखें डालकर बात करें,
जिससे सामने वाले को लगे कि आप उसकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। अपनी आवाज में विविधता लाएं, कभी पिचू पर, कभी हल्की धीमी, कभी तेज उत्साह से, ताकि आपकी आवाज उबाऊ न लगे और श्रोता जागरूक बने रहें। सच्ची जिज्ञासा दिखाएं, सवाल पूछें, सामने वाले की बातों पर प्रतिक्रिया दें और उन्हें अपने विचारों को विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित करें। जब आप इन संवाद कौशलों को अपनाते हैं तो बातचीत एक तरफा न रहकर साझा अनुभव बन जाती है, जिसमें दोनों पक्ष रुचि के साथ जुड़े रहते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो संवाद के दौरान सच्ची उपस्थिति और उत्साह प्रदर्शित करते हैं। इसका परिणाम, वे आपकी बातों में बने रहते हैं, उत्तरदायी रहते हैं और आपके साथ संवाद करने में आनंद महसूस करते हैं। आपने यह अनुभव जरूर किया होगा, एक ऐसी बातचीत में फंसे रहना जहां सामने वाला व्यक्ति बिना रुके बोलता जाता है और आपको अपनी बात कहने का मौका ही नहीं देता। इस व्यवहार को बातचीत पर एकाधिकार जमाना कहा जाता है और यह किसी भी संवाद को खत्म करने वाला एक मूक परंतु शक्तिशाली विनाशक होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी बात काटता है, वाक्य के बीच में हस्तक्षेप करता है या यह संकेत नजरअंदाज करता है कि आप भी कुछ कहना चाहते हैं, तो बातचीत धीरे धीरे समान भागीदारी वाली चर्चा से हटकर एक तरफा भाषण बन जाती है। इससे न सिर्फ संवाद की गुणवत्ता घटती है, बल्कि उसका आनंद और उद्देश्य भी खत्म हो जाता है। बातचीत पर हावी होने का असर सिर्फ क्षणिक झुंझलाहट तक सीमित नहीं रहता। यदि आपको लगातार इस व्यवहार का सामना करना पड़े, तो यह आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकता है। धीरे धीरे यह महसूस होने लगता है कि आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता। इसका असर यह हो सकता है कि आप सामाजिक तौर पर खुद को पीछे खींचने लगें, बातचीत में हिस्सा लेने से हिचकें या फिर संवाद से ही दूरी बनाने लगें। विचारणीय बात यह है कि जो व्यक्ति बातचीत पर हावी होता है, वह अक्सर अपने इस व्यवहार से अनजान रहता है। आमतौर पर यह उत्साह, घबराहट, प्रभाव डालने की इच्छा या बस सुने जाने की तीव्र चाह से प्रेरित होता है। लेकिन विडंबना यह है कि जितना वह दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, उतना ही वह उन्हें भावनात्मक रूप से अलग कर देता है। अगर आप अपने संवाद को संतुलित और सम्मानजनक बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने व्यवहार की जागरूकता विकसित करें। सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, एक बेहद कारगर उपाय है जो किसी भी संवाद को गहरा, प्रभावी और परस्पर सम्मान से भरपूर बना सकता है। इसका अर्थ है सामने वाले की बातों को गंभीरता और ध्यान से सुनना, सोच समझकर प्रश्न पूछना और उनकी बातों को मान्यता देना। जब आप बातचीत के दौरान धैर्य रखते हैं और दूसरों को बोलने का समय और स्थान देते हैं, तो यह उनके लिए सम्मान और स्वीकृति का संकेत बनता है। इसका असर यह होता है कि संवाद अधिक सार्थक, रोचक और सहयोगात्मक बन जाता है। बातचीत में भागीदारी का यह संतुलन एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां दोनों पक्ष न केवल सुने जाते हैं, बल्कि महसूस भी करते हैं कि उनकी बातों को महत्व दिया गया। इसलिए अगर आप दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं और संवाद को फलदायी बनाना चाहते हैं, तो एक अच्छे वक्ता के साथ साथ एक अच्छे श्रोता भी बने। जब भी आप बोलते हैं, आपकी बातें आपके व्यक्तित्व, मूल्यों और इरादों का प्रतिबिंब होती हैं। ये आपके आंतरिक विचारों, अनकहे भावनाओं और गहरे नजरियों को उजागर करती हैं, जिससे लोग आपके असली स्वभाव की एक झलक पा लेते हैं। संप्रेषण, कम्युनिकेशन केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, इसमें आपकी आवाज की टोन, लय और ध्वनि का उतार चढ़ाव भी शामिल होते हैं। ये सभी सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली तत्व मिलकर यह तय करते हैं कि आपके श्रोता आपसे क्या अनुभव करेंगे और उनके मन में आपकी क्या छवि बनेगी। आपकी आवाज दूसरों को आपके विचारों की दुनिया में आमंत्रित कर सकती है, जिससे संबंध और सहानुभूति उत्पन्न होती है। लेकिन यदि टोन गलत हो या शब्दों का चयन अनुचित हो, तो वही आवाज दूरी, गलतफहमी या असहजता भी पैदा कर सकती है। शब्दों का चयन आपके चरित्र की झलक देता है। सावधानीपूर्वक चुने गए वाक्य आत्मविश्वास को अहंकार के बिना, दृढ़ता को आक्रामकता के बिना और सहानुभूति को दया के बिना दर्शा सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम या हमारा जैसे समावेशी शब्द एक सहयोगी सोच और विनम्रता का संकेत देते हैं। वहीं बार बार मैं, मुझे या मेरा जैसे स्वकेंद्रित शब्द का प्रयोग आपको आत्ममुक्त या संवेदनहीन दर्शा सकता है, जिससे संबंधों में दूरी आ सकती है।
आपकी शब्दावली अक्सर आपके ज्ञान स्तर और तैयारी का भी संकेत देती है। स्पष्ट और सटीक शब्दों का प्रयोग आपके प्रोफेशनलिज्म और विश्वसनीयता को दर्शाता है, जिससे लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। इसके विपरीत अस्पष्ट या असंगत शब्दों का इस्तेमाल अनिश्चितता या अपर्याप्त ज्ञान का आभास दे सकता है। आपका हास्यबोध यदि सटीक समय पर और शालीनता से व्यक्त किया जाए तो यह आपकी लोकप्रियता बढ़ा सकता है, तनाव कम कर सकता है और लोगों से गहरे संबंध बनाने में मदद कर सकता है। यहाँ तक कि मतलब आप जानते हैं जैसे मामूली लगने वाले फिलर शब्द भी आपके आत्मविश्वास और तैयारी का संकेत देते हैं। यदि आप बार बार ऐसे शब्दों का सहारा लेते हैं तो यह घबराहट या कमजोर तैयारी की भावना दे सकता है। इन आदतों के बारे में जागरूक होकर और इन पर काम करके आप अपने प्रभाव को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। हर बार जब आप बोलते हैं तो आप अपने बारे में एक संदेश प्रसारित करते हैं। यह तय करना आपके हाथ में है कि वह संदेश कैसा हो। इसलिए अपने भाषण को सचेत रूप से गढ़े ताकि वह आपके सच्चे व्यक्तित्व, विश्वसनीयता और सम्मानजनक संवाद कौशल को उजागर कर सके। इस प्रकार की जागरूकता और सोच समझकर बोलने की आदत आपको मजबूत संबंध बनाने, विश्वास कायम करने और अपने सबसे अच्छे स्वरूप को सामने लाने में मदद करती है। जब आप दूसरों से संवाद करते हैं तो आपके द्वारा चुने गए शब्द असीम शक्ति रखते हैं। ये शब्द लोगों की धारणाओं को आकार देते हैं, भावनाओं को प्रभावित करते हैं और उनके प्रतिक्रिया देने के तरीके को दिशा देते हैं, अक्सर ऐसे तरीकों से जिनकी आपको कल्पना भी नहीं होती। आपकी बातों का प्रभाव सिर्फ तत्काल बातचीत तक सीमित नहीं होता। उनका असर गहरा और दूरगामी हो सकता है, जिससे आपके रिश्ते, प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि आपकी खुद की आत्मछवि भी प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप बातचीत के दौरान व्यंग्य या नीचे दिखाने वाले लहजे का प्रयोग करते हैं। हो सकता है आपको यह मजाक लगे या किसी चतुर टिप्पणी की तरह महसूस हो, लेकिन सामने वाले के लिए यह तिरस्कार या अपमान के रूप में लिया जा सकता है। एक भी नकारात्मक टिप्पणी किसी को अवमूल्यन का एहसास करा सकती है, जिससे वह नाराजगी महसूस करने लगे और आपके साथ विश्वास का रिश्ता टूट जाए। इसी तरह यदि आप बातचीत में बार बार दूसरों की बात काटते हैं या हमेशा अपनी बात थोपते हैं, तो यह संदेश जा सकता है कि आप उनकी बातों को महत्व नहीं देते। इससे सामने वाले को लगने लगता है कि उसकी राय की कोई कद्र नहीं है, जिससे वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और खुलकर बात करना बंद कर देता है। इन आदतों का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपकी पेशेवर प्रतिष्ठा पर भी असर डालता है। जब लोग बार बार आपके साथ नकारात्मक अनुभव करते हैं, तो वे दूसरों से भी इस बारे में बात करने लगते हैं, जिससे एक छवि बन जाती है कि आप असंवेदनशील, अहंकारी या दूसरों की बातों को नजरअंदाज करने वाले हैं। एक बार अगर ऐसी छवि बन जाए तो उसे बदलना बेहद कठिन हो जाता है। इतना ही नहीं, जब आपको इस बात का एहसास होता है कि आपकी बातों ने दूसरों को ठेस पहुंचाई है, तो यह गिल्ट और आत्मसंदेह को जन्म दे सकता है, जिसे दूर करना आसान नहीं होता। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी संवाद शैली के प्रति जागरूक बनें और यह सोचें कि आपकी बातें दूसरों पर कैसा प्रभाव डाल सकती हैं। जब आप अपने भाषण और व्यवहार को सोच समझकर और सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो आप विश्वास बनाते हैं, रिश्ते मजबूत करते हैं और सकारात्मक सामाजिक वातावरण का निर्माण करते हैं। इस तरह की आत्मजागरूकता आपके संवाद को केवल प्रभावशाली ही नहीं, बल्कि रिश्तों को संवारने वाला बना देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप कितनी बार दूसरों की बात काटते हैं, उनके वाक्य पूरे करते हैं या अनजाने में उनकी राय को नकार देते हैं? ऐसा करना अक्सर मददगार या कुशल दिखने की कोशिश के तहत होता है, बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाने या स्पष्टता की दिशा में ले जाने के प्रयास में। लेकिन हर बार जब आप किसी की बात बीच में काटते हैं, तो आप अनजाने में यह संकेत दे रहे होते हैं कि उनकी सोच और भावनाएं आपकी तुलना में कम महत्वपूर्ण हैं। यह आदत जितनी मामूली लग सकती है, इसका प्रभाव संवाद और रिश्तों पर उतना ही गहरा पड़ता है। बातचीत में टोकना केवल एक सामान्य आदत नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति के अनुभव पर सीधा असर डालती है जो बोल रहा है। जब आप किसी की बात अधूरी छोड़ देते हैं, तो आप यह जताते हैं कि या तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि वह क्या कहेगा, या फिर उसकी राय गलत या कमतर है। समय के साथ यह आदत सामने वाले को अनसुना, अवांछित और अपमानित महसूस करा सकती है।
इससे गहरे स्तर पर झुंझलाहट, नाराजगी और गुस्सा पनप सकता है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह के रिश्तों में दीवार खड़ी कर देता है। किसी का वाक्य पूरा करना सहानुभूति दिखाने की कोशिश लग सकती है, पर असल में यह एक सूक्ष्म हस्तक्षेप है जो उनकी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करता है। यह जताता है कि उनकी बात या तो अनुमान योग्य है या फिर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इससे वे खुलकर बात करने से हिचक सकते हैं और संपूर्ण विचार साझा करने से बच सकते हैं। इसी तरह किसी की राय को नकारना, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, संवाद में एक विषैला संतुलन बना देता है। यह संकेत देता है कि एक व्यक्ति अधिक जानकार, सक्षम या श्रेष्ठ है। यह शक्ति असंतुलन आपसी सम्मान को चोट पहुंचाता है और खुली बातचीत को रोकता है। पेशेवर माहौल में यह नवाचार, टीम वर्क और भरोसे को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि लोग अपनी राय रखने से डर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने संवाद व्यवहार के प्रति सचेत बनें और स्वयं का मूल्यांकन करें। क्या आप किसी की बात पूरी होने से पहले जवाब देने लगते हैं? क्या आप उनकी बातें अपने शब्दों में समेटने की कोशिश करते हैं? ऐसे क्षणों में रुकें और अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करें। सक्रिय रूप से सुनने की आदत डालें, सामने वाले को बिना टोकने बात पूरी करने दें, आंखों से संपर्क बनाए रखें और उनके विचारों को स्वीकार करने के लिए सच्ची रुचि दिखाएं। यह आपसी सम्मान को बढ़ाता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब आप ध्यानपूर्वक और ससम्मान सुनने का प्रयास करते हैं, तो आप एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी माहौल बनाते हैं। ऐसा माहौल जो संवाद को समृद्ध करता है और व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक दोनों तरह के रिश्तों में गहराई लाता है। संभव है कि आप यह माने बैठे हों कि आप सामने वाले को पूरी तरह से ध्यान से सुनते हैं, पर असलियत में आप अनजाने में दूसरों को अनसुना महसूस करा रहे होते हैं। सुनने की बुरी आदतें इतनी चुपचाप हमारे व्यवहार में घुस जाती हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम कब और कैसे सच्चे संवाद से भटक रहे हैं। अक्सर बातचीत के दौरान हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है। अगले मीटिंग के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर यह सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या बोलना है, या किसी और चिंता में डूब जाते हैं। बाहर से तो हम पूरी तरह से सुनने वाले दिख सकते हैं, जैसे कि आंखों में देखना, सिर हिलाना, हाँ या अच्छा कहना, लेकिन ये बाहरी संकेत हमेशा असली ध्यान का प्रमाण नहीं होते। कई बार ये केवल सुनने का अभिनय भर होते हैं। यह दिखावटी सुनना सामने वाले को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जितना आप सोच सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो वह केवल शब्द नहीं बांटता, वह अपने भाव, अनुभव और भावनाएं भी साझा करता है। जब उसे यह एहसास होता है कि आप केवल आधे मन से सुन रहे हैं, तो यह एक शक्तिशाली संकेत देता है कि उसकी बातें आपके लिए महत्वहीन हैं। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति खुद को नकारा, कमतर और भावनात्मक रूप से कटाकटा महसूस करता है, जिससे आपसी विश्वास और सम्मान की नींव हिल जाती है। अगर आप वास्तव में अपनी सुनने की कला को सुधारना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने मन को वर्तमान में लाने की आदत डालनी होगी। जब कोई बात कर रहा हो, तो अन्य विचारों को एक तरफ रखें और उनकी बातों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। उनकी आवाज़, भाव, शरीर की भाषा और शब्दों के पीछे छिपे अर्थों को समझने की कोशिश करें। सुनते समय किसी बात को बीच में काटने या तुरंत सलाह देने से बचें। भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, फिर भी बीच में रोकना अधीरता या अरुचि का संकेत बन सकता है। इसकी बजाय रुके रहें, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। अगर जरूरत हो तो कुछ पल रुककर सोच समझ कर प्रतिक्रिया दें। प्रश्न पूछना एक और प्रभावशाली तरीका है जो यह दर्शाता है कि आप वास्तव में रुचि ले रहे हैं। जैसे कि, क्या आप इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? जब ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगा? ऐसे सवाल सामने वाले को खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करते हैं और यह दिखाते हैं कि आप उनकी भावनाओं और विचारों को समझना चाहते हैं। जब आप इन तरीकों को निरंतर अपनाते हैं, तो आपकी सुनने की कला प्रामाणिक बनती है। लोग खुद को आपके साथ ज्यादा सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने लगते हैं, और इसी से रिश्तों में गहराई आती है। ऐसा रिश्ता जो केवल शब्दों पर नहीं बल्कि समझ, सम्मान और सच्चे जुड़ाव पर टिका होता है। जब हम संवाद करते हैं, तो हमारे शब्दों में एक अद्भुत शक्ति होती है। यह या तो गहरे जुड़ाव बना सकते हैं या फिर गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं।
अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमने बहुत स्पष्ट, सीधा या दोस्ताना संदेश दिया है, लेकिन फिर भी सामने वाला उसका गलत अर्थ निकाल लेता है। यह भ्रम इस कारण होता है क्योंकि सिर्फ शब्द काफी नहीं होते। हम कैसे बोलते हैं, हमारा स्वर, आवाज की ऊंच नीच, पिच और शारीरिक हावभाव, ये सभी हमारी बातों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए स्वर, टोन को लें। स्वर वो भावनात्मक रंग होता है जो हमारे शब्दों के साथ जुड़ा होता है। अगर आप किसी को ताने में बहुत बढ़िया काम किया कहें तो वह तारीफ नहीं बल्कि आलोचना लग सकती है, जबकि आपने केवल मजाक किया हो, सामने वाला इसे अपमान की तरह ले सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग आपके स्वर से आपकी भावना और मंशा का अंदाजा लगाते हैं। अगर स्वर और मंशा मेल नहीं खाते तो गलतफहमी होना तय है। पिच, उच्चारण की तीव्रता भी बहुत मायने रखती है। अगर आपकी आवाज अचानक तेज हो जाए तो वो जोश की बजाय आक्रामकता जैसी लग सकती है। वहीं बहुत धीमा बोलना आत्मविश्वास की कमी या झिझक का संकेत दे सकता है, जिससे आपकी बात का प्रभाव कम हो जाता है। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज संवाद को और जटिल बना देती है। हाथों का मोड़ना, आंखों से संपर्क न बनाना या बंधी हुई मुद्रा यह दर्शा सकती है कि आप या तो रक्षात्मक हैं या बातचीत में रुचि नहीं रखते, भले ही आप पूरे मन से सुन रहे हों। सांस्कृतिक और व्यक्तिगत धारणाएं भी संवाद में बाधा बन सकती हैं। किसी एक संस्कृति में सामान्य या मजाकिया लगने वाला कोई शब्द दूसरी संस्कृति में असभ्य या असंवेदनशील माना जा सकता है। हास्य, ह्यूमर विशेष रूप से कठिन होता है क्योंकि वह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और मूल्यों पर निर्भर करता है। इसलिए प्रभावी संवाद के लिए केवल सही शब्दों का चयन करना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि आप सजगता और सहानुभूति, माइंडफुलनेस एंड एम्पैथी के साथ संवाद करें। समझें कि आपके स्वर, ऊंच नीच, शरीर की भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ आपके शब्दों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जब आप अपने शब्दों और उनके प्रदर्शन के बीच सामंजस्य बनाते हैं तो आप अधिक स्पष्ट, दयालु और सफल संवाद स्थापित कर पाते हैं। इससे गलतफहमियां घटती हैं और रिश्ते मजबूत बनते हैं। बातचीत के दौरान शक्ति, पावर का संतुलन एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा पहलू होता है। जब भी आप किसी से संवाद करते हैं तब आपकी सामाजिक स्थिति, पेशेवर भूमिका, शरीर की भाषा और स्वर जैसे सूक्ष्म पहलू यह तय करते हैं कि सामने वाला आपकी बातों को कैसे ग्रहण करेगा। लोग केवल आपके शब्दों को नहीं सुनते, वे यह भी परखते हैं कि आप उन्हें कैसे कह रहे हैं और आप कौन हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बात करते हैं तो संभव है कि आप अनजाने में झुकाव भरा और सतर्क लहजा अपना लें। सम्मान दिखाना आवश्यक है, लेकिन अगर आप हद से ज्यादा झुकते हैं तो आपकी बातों में आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। इससे आपका दृष्टिकोण कमजोर या महत्वहीन लग सकता है, भले ही वह पूरी तरह सही क्यों न हो। वहीं जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसे आप सामाजिक या पेशेवर रूप से अपने से नीचे मानते हैं तो आप अनजाने में हुक्म चलाने वाले या ज्ञान देने वाले अंदाज में बोल सकते हैं। ऐसा व्यवहार, चाहे अनजाने में हो, सामने वाले में नाराजगी या असहजता पैदा कर सकता है। इससे संवाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है और भरोसे तथा आपसी समझ में दरार आ सकती है। इन शक्ति समीकरणों को समझना और संतुलन बनाना संवाद की सफलता की कुंजी है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति शैली पर जागरूकता विकसित करनी होगी। आप कैसे बोलते हैं, कौन से शब्दों का चुनाव करते हैं, आपकी शरीर की मुद्रा, आपकी आंखों का संपर्क, इशारे और आवाज का उतार चढ़ाव। फिर यह सोचें कि ये सब सामने वाले पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। सहानुभूति, एम्पैथी का अभ्यास करें। खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचें कि वह आपकी बातों को किस नजरिए से देख रहा है। क्या वह आपको बहुत अधिकारपूर्ण समझ रहा है या आपके स्वर से उसे उपेक्षा महसूस हो रही है। हर बातचीत में उद्देश्य होना चाहिए, आपसी समझ और रचनात्मक संवाद। इसलिए चाहे आप किसी भी स्थिति में हों, आपका लहजा विनम्र, स्पष्ट और सच्ची रुचि से भरा होना चाहिए। अंततः प्रभावी संवाद केवल जानकारी साझा करने तक सीमित नहीं होता। यह संबंधों को मजबूत करने, भरोसे का निर्माण करने और सार्थक जुड़ाव बनाने का एक माध्यम होता है।
जब आप बातचीत में शक्ति समीकरणों को संवेदनशीलता से समझते और संतुलित करते हैं, तब आप न सिर्फ स्पष्टता से अपनी बात रखते हैं, बल्कि सामने वाले के साथ एक गहरे, सम्मानजनक रिश्ते की नींव भी रखते हैं। आपकी आवाज़ एक शक्तिशाली साधन है जो केवल शब्दों से कहीं अधिक संप्रेषित करती है। जब भी आप कुछ बोलते हैं, आपकी आवाज़ आपकी भावनाओं, रवैयों और इरादों को दर्शाती है, और अक्सर ये बातें आपके बोले गए शब्दों से भी अधिक स्पष्ट होती हैं। हो सकता है आपने अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुना हो, लेकिन श्रोता आपके शब्दों के साथ साथ यह भी सुनते हैं कि आप उन्हें किस अंदाज में कह रहे हैं। आपकी आवाज़ का स्वर, टोन, ऊंचाई, पिच, तीव्रता, वॉल्यूम और लय, केडेंस, ये सभी श्रोता के लिए आपके संदेश को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वर, टोन। आपके बोलने का स्वर आपके संदेश के पीछे की भावना को दर्शाता है। एक मुलायम और गर्मजोशी भरा स्वर मित्रता, अपनापन और खुलापन दर्शाता है, जिससे सामने वाला सहज महसूस करता है और खुलकर बात करने को प्रेरित होता है। वहीं एक कठोर या ठंडा स्वर अनजाने में रूखापन या उदासीनता दर्शा सकता है, जिससे श्रोता असहज या रक्षात्मक महसूस कर सकते हैं। ऊंचाई, पिच। आवाज़ की ऊंचाई भी संदेश के अर्थ को प्रभावित करती है। एक बहुत ऊंचा स्वर उत्सुकता, घबराहट या जल्दबाजी दर्शा सकता है, जबकि एक नीचा स्वर शांति, आत्मविश्वास और गंभीरता का संकेत देता है। तीव्रता, वॉल्यूम। तेज आवाज़ आपकी बात को जोर देकर कहने का जरिया हो सकती है। यह उत्साह या जुनून को दर्शाती है। लेकिन अगर आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो, तो यह आक्रामकता या दबाव का संकेत बन सकती है। वहीं बहुत धीमी आवाज़ अनिश्चितता, संकोच या आत्मविश्वास की कमी का आभास करा सकती है, जिससे श्रोता आपकी बात को गंभीरता से ना लें या समझने में कठिनाई महसूस करें। लय, केडेंस। आपके बोलने की गति और लय भी बेहद अहम होती है। अगर आप बहुत तेज़ी से बोलते हैं, तो आपकी बात जल्दबाज, उलझी हुई या अधूरी लग सकती है, जिससे सामने वाला बात को ठीक से समझ ही नहीं पाता। दूसरी ओर, अगर आप बहुत धीरे बोलते हैं, तो श्रोता बोरियत या अधीरता महसूस कर सकते हैं। ठहराव और उतार चढ़ाव, पॉजेस, इन्फ्लेक्शन। बातों के बीच थोड़ा रुकना, पॉज, ज़रूरी होता है। इससे श्रोता को आपकी बात पर सोचने का समय मिलता है और अहम बातों पर ध्यान केंद्रित होता है। स्वर में उतार चढ़ाव, इन्फ्लेक्शन, यह दर्शाते हैं कि आप सवाल कर रहे हैं, उत्साहित हैं, या किसी खास बात पर जोर देना चाहते हैं। यह संवाद को ज़्यादा प्रभावशाली और जीवंत बनाता है। जब आप इन सूक्ष्म लेकिन गहरे असर वाले आवाज़ के संकेतों के प्रति जागरूक होते हैं, तो आप अपनी अभिव्यक्ति को और निखार सकते हैं। अपनी आवाज़ को अपने इरादों और भावनाओं के अनुरूप ढालकर आप अपने संवादों को ज़्यादा असरदार और संवेदनशील बना सकते हैं। अपनी आवाज़ को सुने, हो सकता है यह आपके कहे हुए से कहीं अधिक कुछ कह रही हो। सुना जाना और समझा जाना, ये दोनों बातें अलग हैं, और इस फर्क को समझना प्रभावी संवाद के लिए बेहद ज़रूरी है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि जब सामने वाला चुपचाप सुन रहा है या सिर हिला रहा है, तो वह सब कुछ समझ भी रहा है। लेकिन किसी की चुप्पी या औपचारिक स्वीकृति, जैसे हूँ, ठीक है, का मतलब यह नहीं होता कि उसने आपकी बात को वास्तव में समझा है। वह सिर्फ सुन रहा है, शायद शिष्टाचारवश। आपके लिए आपकी बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो सकती है। आपने उसे अच्छे से सोचा और स्पष्ट रूप से बोल भी दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी यह स्पष्टता सामने वाले की समझ में भी वैसे ही पहुंची हो। कई बार कुछ बाधाएं इस समझ में रुकावट बनती हैं। उदाहरण के लिए, आप अनजाने में तकनीकी शब्द, जटिल भाषा या ऐसे संदर्भ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सामने वाले के लिए नया या अनजाना हो। आपके लिए जो बातें सामान्य हैं, वे उनके लिए उलझन भरी हो सकती हैं। आपकी बोलने की शैली या लहजा भी समझ को प्रभावित कर सकता है। अगर आपने कोई गंभीर बात बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कही, तो सामने वाला उसकी गंभीरता नहीं समझ पाएगा। वहीं अगर आप बहुत औपचारिक या कड़े लहजे में बात करते हैं, तो वह आपकी बात से भावनात्मक रूप से कट सकता है। इस फर्क को समझने के लिए आपको अपने संवाद के दौरान सरलता और स्पष्टता को प्राथमिकता देनी होगी। कैसे सुनिश्चित करें कि आपकी बात केवल सुनी नहीं जा रही, बल्कि समझी भी जा रही है? भाषा को सरल और स्पष्ट रखें।
अपने शब्दों को श्रोता के अनुभव और समझ के अनुसार ढालें। जटिल विचारों को छोटे भागों में बांटें। धीरे धीरे समझाएं और उदाहरणों या कहानियों से बात को और भी स्पष्ट करें। सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा दें। संवाद को एक तरफा न बनाएं। समय समय पर खुले प्रश्न पूछें, जैसे क्या आप इससे सहमत हैं या आप इसे कैसे समझते हैं। फीडबैक मांगें। जब आप पूछते हैं कि सामने वाला आपकी बात को कैसे देखता या महसूस करता है, तब आप यह समझ पाते हैं कि उन्होंने बात को कितनी गहराई से समझा। याद रखिए, प्रभावी संवाद सिर्फ बात कह देने से नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करने से होता है कि आपकी बात सही भाव और अर्थ में सामने वाले तक पहुंची है। जब आप इस फर्क को समझकर संवाद करते हैं, तो आप अपने रिश्तों में गहराई और समझदारी दोनों जोड़ते हैं, जिससे संवाद सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि दिल से दिल का जुड़ाव बन जाता है। विश्वसनीयता को सबसे तेजी से नुकसान पहुंचाने वाली एक सामान्य गलती है असत्य या बनावटी लगना। चाहे आप अपने श्रोताओं को प्रभावित करना चाहें, कोई महत्वपूर्ण बात समझाना हो या सच्चा जुड़ाव बनाना हो, प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी अत्यंत आवश्यक है। जब आपके शब्दों और उनके तरीके में असामंजस्य होता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से यह महसूस करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, जिससे वे आपकी सच्चाई पर संदेह करने लगते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आपके शब्द, लहजा, शारीरिक भाषा और आपके कार्य ये सभी एक दूसरे के साथ मेल खाते हों। प्रामाणिकता की शुरुआत ईमानदारी और पारदर्शिता से होती है। जो कुछ भी आप कह रहे हैं, वह सत्य और स्पष्ट हो, यह सुनिश्चित करें। किसी बात को ज्यादा प्रभावशाली दिखाने के लिए उसे बढ़ा चढ़ाकर या तोड़-मरोड़ कर पेश करने की आदत से बचें, क्योंकि लोग बहुत जल्दी इस तरह की अतिशयोक्ति को पहचान लेते हैं, जिससे आपकी विश्वसनीयता को नुकसान होता है। अगर किसी विषय पर आपके पास उत्तर नहीं है या पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो इसे खुले तौर पर स्वीकार करें। यह स्तर की पारदर्शिता विनम्रता दर्शाती है और सच्चे विश्वास को जन्म देती है। एक और सामान्य गलती है जरूरत से ज्यादा जटिल शब्दों या तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, जिससे आप बुद्धिमान या ज्ञानी दिखना चाहते हैं। लेकिन अक्सर इससे आपका श्रोता आपसे दूर महसूस करता है, भ्रमित हो जाता है या आपके इरादों पर शक करता है। सरल, स्पष्ट और सीधी भाषा का प्रयोग आपके श्रोताओं के प्रति सम्मान दर्शाता है और उन्हें आपकी बात आसानी से समझने और उससे जुड़ने में मदद करता है। प्रभावशाली संवाद का लक्ष्य है स्पष्टता और जुड़ाव, न कि अपनी शब्दावली दिखाना। सच्चाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आपका लहजा, टोन। ध्यान दें कि आपकी आवाज का स्वरभाव किस प्रकार का अर्थ संप्रेषित कर रहा है। बहुत आक्रामक या टकराव भरा स्वर भले ही अनजाने में श्रोताओं को रक्षात्मक बना सकता है और सार्थक संवाद को रोक सकता है। उसी तरह उपेक्षा या घमंड वाला स्वर श्रोताओं को छोटा महसूस करा सकता है। दूसरी ओर, अगर आप बहुत ही मीठा या अत्यधिक दोस्ताना स्वर अपनाते हैं, तो वह भी बनावटी लग सकता है, जिससे आपकी सच्चाई पर संदेह पैदा होता है। आदर्श स्वर वह है जो संतुलित, सम्मानपूर्ण और आत्मीय हो, जो आपके सच्चे इरादे को दर्शाए। संवादों में सच्ची रुचि और सहानुभूति दिखाना भी प्रामाणिकता को गहराई देता है। सक्रिय रूप से सुने, श्रोताओं के विचारों को मान्यता दें, सोच समझकर उत्तर दें और संबंधित सवाल पूछें। ईमानदार जिज्ञासा यह दिखाती है कि आप उनकी बातों और अनुभवों की परवाह करते हैं, जिससे आपसी सम्मान और समझ पैदा होती है। सच्चाई का अंतिम मापदंड है आपके शब्दों और कर्मों का मेल। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो अपने कहे अनुसार कार्य करते हैं। जब आपके व्यवहार आपके मूल्यों और वादों को दर्शाते हैं, तो आपकी विश्वसनीयता स्वतः स्थापित होती है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके कार्य हमेशा आपके शब्दों के अनुरूप हों, जिससे आपकी प्रामाणिकता मजबूत हो और श्रोताओं में स्थायी विश्वास उत्पन्न हो। जब आप संवाद में प्रामाणिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि अक्सर आपके सूक्ष्म और अनजाने संकेत शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। ये गैर शाब्दिक संकेत, नॉनवर्बल क्यूज, आपके असली इरादे को जाहिर कर देते हैं, भले ही आपके बोले गए शब्द कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हों। आपकी शारीरिक भाषा, स्वर, चेहरे के भाव और यहाँ तक कि आपके छोटे छोटे इशारे भी बहुत शक्तिशाली माध्यम बन जाते हैं, जिन पर लोग अनायास ही भरोसा करते हैं, खासकर तब जब आपके शब्द अस्पष्ट या विरोधाभासी प्रतीत होते हैं।
कल्पना कीजिए कि आप किसी की बात से सहमति जता रहे हैं और हाँ कह रहे हैं, लेकिन आपका सिर अनजाने में ना की दिशा में हिल रहा है। यह विरोधाभास आपके शब्दों और संकेतों के बीच संदेह उत्पन्न करता है और सामने वाला व्यक्ति आपकी सच्चाई या प्रतिबद्धता पर शक कर सकता है। नेत्र संपर्क, आई कॉन्टैक्ट, भी प्रामाणिकता और भरोसे का एक प्रमुख संकेत है। जब आप सामने वाले की आंखों में स्वाभाविक और निरंतर नजरें मिलाते हैं, तो यह आत्मविश्वास, ईमानदारी और रुचि का संकेत देता है। इसके विपरीत, अगर आप बार बार नजरें चुराते हैं या आंखों से संपर्क ही नहीं करते, तो यह घबराहट, असहजता या कुछ छिपाने का संकेत माना जाता है। इसी तरह के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण संकेत हैं बेचैनी भरे हाव भाव, जैसे बार बार उंगलियों को थपथपाना, पैर बदलना या बार बार कपड़े ठीक करना। ये सब असुरक्षा, अधीरता या आत्मविश्वास की कमी को दर्शाते हैं। हाथों के इशारे और मुद्रा, पोस्चर, भी यह दर्शाते हैं कि आप कितने खुले या रक्षात्मक हैं। खुले हाथ और सहज मुद्रा ईमानदारी और सहभागिता का संकेत देती है, जबकि हाथ बांधना या शरीर को पीछे झुकाना असहमति या दूरी को दर्शाता है। सामने की ओर हल्का झुकना यह दिखाता है कि आप वार्ता में रुचि रखते हैं, जबकि पीछे की ओर झुकना असंबद्धता या उदासीनता का संकेत हो सकता है। इन सूक्ष्म गैर शाब्दिक संकेतों को पहचानकर और उनमें जागरूकता लाकर आप अपने शब्दों के साथ उन्हें सुसंगत बना सकते हैं, जिससे आपकी संवाद क्षमता और प्रभावशीलता बढ़ती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, यानी बातचीत के दौरान अपने हाव भाव, मुद्रा और आंखों की गतिविधियों के प्रति सजग रहें। जब आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह आपके व्यवहार और इशारों के साथ मेल खाता है, तो आप विश्वसनीयता, स्पष्टता और प्रामाणिकता की ओर अग्रसर होते हैं। यही तालमेल आपके श्रोताओं के साथ विश्वास बनाता है, रिश्तों को मजबूत करता है और आपको एक प्रभावशाली और भरोसेमंद संवादकर्ता बनाता है। यदि आप अपने बोलने की आदतों के प्रति सजग नहीं हैं, तो आप अनजाने में दूसरों को यह संकेत दे सकते हैं कि आप गंभीर, विश्वसनीय या सक्षम नहीं हैं। एक आम लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली गलती है बार बार फिलर शब्दों जैसे उह, आ, मतलब, आपको पता है, टाइप वाला आदि का उपयोग करना। ये शब्द देखने में भले ही मामूली लगें, लेकिन ये अनिश्चितता, झिझक या तैयारी की कमी का संकेत देते हैं। जब लोग इन फिलर शब्दों को बार बार सुनते हैं, तो वे अवचेतन रूप से यह मानने लगते हैं कि आप विषय को अच्छी तरह नहीं जानते, आप खुद को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, आप बातचीत में सहज नहीं हैं। समय के साथ इन शब्दों का बार बार प्रयोग आपकी प्रतिष्ठा और अधिकार को कम कर सकता है, चाहे वह कैजुअल बातचीत हो या कोई प्रोफेशनल मीटिंग। एक और महत्वपूर्ण आदत है आपका स्वर और बोलने की शैली। जब आप बहुत अधिक आरामदेह, हल्के फुल्के या बहुत ही अनौपचारिक तरीके से पेश आते हैं, विशेषकर किसी पेशेवर या गंभीर संदर्भ में, तो यह आपके संदेश को कमजोर कर देता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी महत्वपूर्ण विचार को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे वह कोई हल्की बात हो, या उच्च अधिकारियों से ऐसे बात करते हैं जैसे दोस्तों से कर रहे हों, तो सामने वाले को लग सकता है कि आप इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे, या आप स्थिति की गंभीरता को समझते ही नहीं हैं। यह धारणा आपके पेशेवर व्यवहार और समझदारी को लेकर संदेह पैदा कर सकती है। इसी तरह अत्यधिक स्लैंग, बहुत ज्यादा आम बोलचाल की भाषा या जटिल तकनीकी शब्दों का प्रयोग भी आपकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। स्लैंग और बहुत कैजुअल भाषा दोस्ती में तो चल सकती है, लेकिन पेशेवर माहौल में यह अनुचित और अपरिपक्व प्रतीत होती है। तकनीकी शब्दों, जारगॉन का अत्यधिक उपयोग जब सामने वाला उन्हें न समझे, तो यह संवाद में बाधा बनता है और कभी कभी दिखावे की कोशिश भी लगती है। आप कैसे सुधार ला सकते हैं? अपनी बोलने की आदतों के प्रति स्वजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस विकसित करें। बोलते समय थोड़ा धीरे बोलें, शब्दों को सोच समझ कर चुनें। अपने स्वर को आत्मविश्वासपूर्ण और विषय के अनुकूल बनाएं। ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो स्पष्ट, सटीक और प्रासंगिक हों, न बहुत भारी, न बहुत हल्के। जब आप लगातार स्पष्टता, उद्देश्यपूर्णता और पेशेवर रवैया दर्शाते हैं, तो लोग आपको गंभीरता और सम्मान से देखते हैं। इस प्रकार आप भरोसेमंद और प्रभावशाली वक्ता बनते हैं, जिसे लोग सचमुच गंभीरता से लेते हैं।
आपने शायद कभी ऐसी स्थिति का अनुभव किया होगा जहां कोई व्यक्ति बातचीत पर पूरी तरह हावी हो गया हो और आपको यह महसूस हुआ हो कि आपकी बातों की कोई कद्र नहीं की जा रही। यह केवल एक सामान्य असुविधा नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की एक गहरी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को प्रभावित करता है, सुने जाने, पहचाने जाने और सम्मान पाने की आवश्यकता। जब कोई व्यक्ति लगातार बातचीत पर हावी रहता है, तो वह अनजाने में यह संकेत देता है कि मेरे विचार, भावनाएं और अनुभव तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसा व्यवहार अक्सर घमंडपूर्ण, असंवेदनशील या अहंकारी लग सकता है, जिससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। इसका प्रभाव केवल क्षणिक नहीं होता। अगर बार बार ऐसा हो, तो अनदेखा महसूस करने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर निराश, उदासीन या नाराज हो सकता है। धीरे धीरे बातचीत से भावनात्मक और मानसिक रूप से हटने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बातों का कोई मूल्य नहीं है। यह स्थिति रिश्तों को कमजोर करती है, चाहे वह दोस्ती हो, पारिवारिक संबंध हो या प्रोफेशन टीम वर्क। जो व्यक्ति बातचीत पर हावी होता है, वह शायद खुद को बस उत्साही या जानकार समझ रहा हो, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि बाकी लोग असहज, चुप या दूर हो रहे हैं। परिणामस्वरूप उसे स्वार्थी, आत्मकेंद्रित या असंवेदनशील समझा जा सकता है। उसकी वास्तविक नीयत, चाहे वह सकारात्मक हो, गलत तरीके से प्रस्तुत होती है। वह संवाद के पुल की बजाय दीवारें खड़ी कर देता है। समाधान क्या है? सबसे पहले आत्मनिरीक्षण जरूरी है। क्या मैं बातचीत में दूसरों को भी पूरा बोलने का अवसर दे रहा हूँ? अगर किसी ने कोई बात शुरू की है, तो बीच में न टोकें, धैर्य से सुनें। यदि आप अधिक बोल गए हैं, तो जानबूझकर विराम लें और पूछें, आपका क्या अनुभव रहा या आप क्या सोचते हैं? इस तरह से आप एक ऐसा संवाद बना सकते हैं जो सम्मान, जिज्ञासा और समावेशन पर आधारित हो, दूसरों को महत्वपूर्ण और सुना हुआ महसूस कराए, रिश्तों को गहरा और स्थायी बनाए। बातचीत पर हावी न होना, इसका यह मतलब नहीं कि आप उत्साह या ज्ञान छिपाए। इसका मतलब है कि आप उसे इस तरह प्रस्तुत करें कि हर किसी को मंच पर आने का अवसर मिले। यही एक सार्थक संवाद की असली पहचान है। अध्याय 17। लोग आपकी बातचीत में रक्षात्मक क्यों हो जाते हैं? जब कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान जोर से बोलता है या अत्यधिक भावुक हो जाता है, तो यह अक्सर उसके भीतर छिपी गहरी भावनाओं का संकेत होता है। यह प्रतिक्रिया केवल अधिक संवेदनशीलता या नाटकीयता नहीं होती, बल्कि यह इस बुनियादी मानव आवश्यकता से उत्पन्न होती है, सुना और समझा जाना। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी भावनाएं या विचारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो उनका स्वाभाविक प्रतिकार रक्षात्मक हो जाना होता है। रक्षात्मकता कोई जानबूझकर किया गया आक्रामक कार्य नहीं है, बल्कि यह उनके दृष्टिकोण को व्यक्त करने और मान्यता प्राप्त करने का एक सहज प्रयास होता है। इसका समाधान सक्रिय रूप से सुनने में है। बिना बाधा दिए ध्यानपूर्वक सुनें, आंखों से संपर्क बनाए रखें और खुले हाव भाव प्रदर्शित करें। यदि आप अपने वार्तालाप कौशल को बेहतर बनाते हैं, तो लोग बातचीत में कम रक्षात्मक महसूस करेंगे और अधिक सहयोगात्मक रूप से संवाद कर पाएंगे। असफल बातचीत का ढांचा गलतफहमी अक्सर सूक्ष्म और जटिल होती है, और यह तब भी हो सकती है जब दोनों पक्ष संवाद करने की अच्छी मंशा रखते हों। कभी कभी जब आप अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तब दूसरा व्यक्ति कुछ और ही समझता है। यह तब होता है जब आप अपनी बात कहने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और सक्रिय रूप से सुनने की महत्ता को नज़रअंदाज कर देते हैं। वार्तालाप में बोलने और सुनने दोनों तत्वों का समान रूप से महत्व होता है। यदि इनमें से कोई एक अनदेखा किया जाता है, तो बातचीत विफल हो सकती है। लहजा और शब्दों का चुनाव भी संवाद की दिशा तय करता है। आक्रामक या असंवेदनशील भाषा सामने वाले को रक्षात्मक बना सकती है। अपने संवाद शैली पर ध्यान देना और सहानुभूतिपूर्ण सुनने का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। यदि आप इन पहलुओं में सुधार लाते हैं, तो आपकी बातचीत अधिक सार्थक, स्पष्ट और सहयोगी होगी। गलतफहमी के चक्र को तोड़ना गलतफहमी बार बार होने वाली समस्या हो सकती है, जिससे बातचीत में रक्षात्मकता और निराशा बढ़ जाती है। यह चक्र तब टूट सकता है जब आप यह समझने लगते हैं कि संवाद दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। गलतफहमी को रोकने के लिए
पहले अपने संवाद शैली का ईमानदारी से आकलन करें। क्या आप वास्तव में सुन रहे हैं या सिर्फ जवाब देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आपकी प्रतिक्रियाएं सहानुभूति से प्रेरित हैं या रक्षात्मकता से? ऐसे ट्रिगर्स की पहचान करें जो अक्सर गलतफहमी पैदा करते हैं, जैसे जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना या आलोचना को व्यक्तिगत आक्रमण मान लेना। जब आप इन पहलुओं को समझते हैं तो आप अधिक स्पष्ट और संवेदनशील रूप से संवाद करने में सक्षम हो जाते हैं। अपने संवाद को गहरे संबंधों में बदलना। सशक्त संवाद की नींव सक्रिय सुनने, एक्टिव लिसनिंग में होती है। इसका अर्थ सिर्फ शब्द सुनना नहीं, बल्कि वक्ता की भावनाओं, देह भाषा और स्वर पर ध्यान देना भी है। यदि कोई व्यक्ति संकोच में बोल रहा है तो बिना जल्दबाजी में उत्तर दिए उसकी भावनाओं को स्वीकार करें और सहानुभूति प्रकट करें। आई स्टेटमेंट्स का उपयोग करें। आरोप लगाने की बजाय अपनी भावनाएं व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते कहने की बजाय जब हमारी बातचीत बाधित होती है तो मुझे अनसुना और निराश महसूस होता है, कहें। इससे सामने वाला रक्षात्मक होने के बजाय आपकी भावनाओं को समझने के लिए तैयार होगा। खुले प्रश्न पूछें, जैसे आज का सबसे यादगार हिस्सा क्या था। ये प्रश्न विचारशील बातचीत को प्रोत्साहित करते हैं और लोगों को अधिक खुले रूप से अपनी भावनाएं साझा करने की अनुमति देते हैं। ध्यान रखें कि पूरा ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है। फोन को अलग रखें, बाहरी व्यवधानों को कम करें और वक्ता को महसूस कराएं कि उनकी उपस्थिति आपके लिए मायने रखती है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपके संवाद अधिक गहरे, मजबूत और अर्थपूर्ण बनते हैं। हर बातचीत एक मौका है संबंध बनाने, विश्वास पैदा करने और सच्चे जुड़ाव को बढ़ावा देने का।